मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ईवीएस में चैप्टर 19 फॉसिल फ्यूल्स के क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करेंगे और राइट करेंगे। मतलब आपको अपनी नोटबुक में लर्न कर कर राइट करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ फ्यूल? गिव सम एग्जाम्पल्स। मतलब फ्यूल क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स दो, कुछ एग्जाम्पल्स बताओ। अ सबस्टेंस विच इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी इज नोन एज अ फ्यूल। देखो, फ्यूल क्या होता है? फ्यूल एक ऐसा सबस्टेंस होता है जिसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है। बर्न मीन्स जलना या जलाना, तो इस बर्न मीन्स उसको जलाया जाता है। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। हीट और एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम जिस सबस्टेंस को जलाते हैं उस सबस्टेंस को हम बोलते हैं फ्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों उस सबस्टेंस को? फ्यूल। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कॉमन फ्यूल्स हैं। कौन कौन से? पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल्स। पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल्स। ठीक है, इनको जब जलाया जाता है, जब ये जलते हैं तभी तो ये एनर्जी और हीट प्रोड्यूस करते हैं। या कोयला भी क्या होता है, इसको हम जलाते हैं तभी तो हमें उससे गर्मी मिलती है, हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या है? फ्यूल है। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? नेम सम कॉमन फ्यूल्स। भाई आपको कुछ कॉमन फ्यूल्स के नेम बताने हैं। तो अभी हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा, फर्स्ट क्वेश्चन में भी उसके एग्जाम्पल्स लेके कॉमन फ्यूल्स क्या है? पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? देखिए, the fuels which are produced from the remains of animals and plants buried under the earth millions of years ago are known as fossil fuels। देखिए, फॉसिल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स का बचा हुआ, जो जैसे प्लांट्स मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, तो जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी क्या होती है? ज़मीन के अंदर दब जाती है ना। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी क्या होती है? जैसे कोई पौधा मर गया, कोई पौधा गिर गया तो वो मिट्टी के अंदर दब जाता है। ऐसी कोई जानवर मर गया तो वो भी क्या होता है? मिट्टी के अंदर दब जाता है। किसके अंदर दब जाता है? अर्थ के अंदर ही तो दब जाता है, पृथ्वी के अंदर दब जाता है। तो क्या होता है, जब ऐसे बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसा होता रहता है, तो ये होने के बाद वो जो सारा रिमेन्स होता है वो किस में चेंज हो जाता है? फॉसिल फ्यूल्स में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है बच्चों? फॉसिल फ्यूल्स में। तो मतलब फॉसिल फ्यूल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हाल फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं, बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल्स? द फ्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्या है? गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो आपको फॉसिल फ्यूल्स के कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं, तो बताइए कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। हमने चैप्टर में पढ़े थे ना, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? यही होता है जब प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन के अंदर दब जाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं? बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उनको चेंज होने में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ वॉज पेट्रोल फॉर्म्ड इन नेचर? मतलब पेट्रोल प्रकृति में कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो मोस्ट ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ वॉज इन द सी। देखो, मतलब बहुत सालों पहले, मिलियंस ईयर्स पहले जो जीवन था पृथ्वी पर, जो जीवन था वो मोस्टली कहाँ पे था? सी में था। मतलब सारे लोग
जो जानवर वगैरह थे वो सब कहाँ रहते थे? सी में रहते थे। पौधे भी किस में रहते थे? सी में रहते थे। When sea plants and animals died, तो जब जो सी में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले जानवर पौधे क्या हुए? मरे। जब वो मरे तो क्या हुआ? Their bodies were buried under layers of mud and silt on the sea bed। अब देखो जो सी बेड है, मतलब जो सी की नीचे वाली लेयर होती है, बेड जो सी बेड है, तो उस पर क्या हुए? जो उसके ऊपर मिट्टी है, सिल्ट है, तो उसके अंदर वो जानवर और प्लांट्स की जो बॉडीज़ है वो दब गई। क्या हो गई? वो दब गई, मिट्टी के अंदर मिल गई बिल्कुल। अब पहले पृथ्वी पर कितना हाई टेम्परेचर था? तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होने के कारण, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होने के कारण क्या हुआ? जो रिमेन्स था, जो सी प्लांट्स और एनिमल्स का रिमेन्स था, जो डेड बॉडीज़ थी उनकी, किस में चेंज हो गई बच्चों? क्रूड ऑयल में चेंज हो गई। किस में चेंज हो गई बच्चों? क्रूड ऑयल में चेंज हो गई और नेचुरल गैस में चेंज हो गई। और क्रूड ऑयल ही क्या कहलाता है? पेट्रोलियम कहलाता है ना। क्रूड ऑयल को ही हम पेट्रोल कहते हैं। तो इस तरीके से पेट्रोल प्रकृति में फॉर्म हुआ। दोबारा पढ़ते हैं इसके आंसर को। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो मोस्ट ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ वॉज इन द सी। व्हेन सी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड देयर बॉडीज वर बरीड अंडर लेयर्स ऑफ मड एंड सिल्ट on the seabed. Under high temperature and pressure, the remains of sea plants and animals change into crude oil. Okay, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? हाउ कैन वी कंजर्व नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती है? बताइए। पढ़ा है ना आपने चैप्टर में नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस क्या होते हैं? तो ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिनको हम प्रकृति में दोबारा रीन्यू नहीं कर सकते, मतलब उनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, और दोबारा प्राप्त अगर कर भी सकते हैं तो हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे उनको रीगेन करने में, उनको रीन्यू करने में, है ना। तो ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी विच विल नॉट बी अवेलेबल continuously or which cannot be renewed in nature is known as non-renewable source of energy। ये जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया था तो समझाया गया था ना। तो कौन कौन से होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी? बताइए। कोल है, पेट्रोलियम है, ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, क्योंकि उनको हम दोबारा मतलब दोबारा इनको न्यू नहीं कर सकते, दोबारा नहीं बना सकते, और अगर दोबारा बना भी सकते हैं तो हमें इनको दोबारा बनाने में, हमने देखा ना कितना टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ओके, तो अब जब इनको हमें ये रिन्यू नहीं हो सकते हैं तो इनका हमारा काम क्या है? इनको कंजर्व करके रखना, इनको बचा कर रखना, सुरक्षित रखना इनको। तो उसके आपको कुछ तरीके बताने हैं। वी कैन कंजर्व नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बाई फॉलोइंग मेथड। तो हम कुछ मेथड से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। फर्स्ट तो यही है कि हम जिस चीज़ का वेस्टेज करना बंद कर देंगे, जिस चीज़ को बर्बाद करना बंद कर देंगे, वो चीज़ सुरक्षित हो जाएगी। तो वेस्टेज शुड बी अवॉइडेड, है ना। वेस्ट करना अगर हम बंद कर देते हैं किसी चीज़ का, तो इसका मतलब कि वो सेव हो गई। सेकेंड, ट्राई टू यूज़ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी एक्सेट्रा। तो हमें ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोल और पेट्रोलियम से हमें हीट और एनर्जी मिलती है, तो हम इनको यूज़ कम करें, इनके अलावा किसी और चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट कर दें। जैसे हम सोलर एनर्जी का यूज़ करें जो हमें सन से मिलती है, विंड एनर्जी का यूज़ करें, वाटर एनर्जी का यूज़ करें, जैसे हम सोलर कुकर्स का यूज़ करें, सोलर हीटर्स का यूज़ करें जो सन की एनर्जी से होते हैं, चलते हैं, है ना। आपने सोलर पैनल्स भी देखे होंगे, तो वो जो हीट लेते हैं वो सन से हीट लेते हैं, और सन की हीट तो हमारे लिए क्या है? ये कैसे है? रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है ना, सनलाइट, विंड, वाटर। तो हम इनका यूज़ करें क्योंकि इनको हम दोबारा रीगेन कर सकते हैं, बट हम
कोल और पेट्रोलियम को दोबारा रीगेन नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते। उनको करने में हमें बहुत टाइम लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। इसलिए हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। जैसे हमें सोलर एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, विंड एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, वाटर एनर्जी यूज़ करनी चाहिए। और जितना हम इनको सेव कर सकते हैं, जितना हम फॉसिल फ्यूल्स को सेव कर सकते हैं, उतना हमें उनको सेव करना चाहिए, है ना। किसी भी चीज़ को इतना वेस्ट मत करो कि वो फिर आपके पास बचे ही ना। यूज़ कारपूल सिस्टम टू सेव द फ्यूल। अब हम कारपूल सिस्टम के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि जैसे आप और आपके रिलेटिव्स अगर एक ही जगह जा रहे हैं तो आप एक ही कार में जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 2 लोग अलग कार में जा रहे हैं, 2 लोग अलग कार में जा रहे हैं। आपके पास ज़्यादा कार है तो इट डजेंट मीन तो हम एक ही कार में जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सब अलग अलग जाएं। हमारे पास ज़्यादा है, इट डजेंट मीन कि हम उसका फिर मिसयूज़ करें। 4th पॉइंट क्या है बच्चों? रेगुलरली गो फॉर सर्विसिंग ऑफ योर व्हीकल। जो भी हम अपना वाहन इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम उसकी सर्विस कराते रहते हैं तो इससे क्या होता है, वो फ्यूल कम यूज़ करता है और फ्यूल का वेस्टेज कम होगा, मतलब फ्यूल वेस्ट होने से बच जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, है ना, वेस्ट ना होने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? चलिए, तो इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी फिनिश होते हैं। एंड आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। एंड नाउ इट्स योर होमवर्क टू लर्न एंड राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर EVS नोटबुक। ओके, इतना ध्यान रखिएगा, पहले लर्न कीजिएगा फिर नोट कीजिएगा। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ आपके EVS के चैप्टर्स ख़त्म होते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट। बाय बाय।